Friends, in this class we are going to discuss about fifth generation of computer. ओके तो जो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर का वो अभी भी डेवलपमेंट में है. वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है अभी. उसको अभी भी उसका यूज़ हो रहा है और अभी के बाद मतलब फ्यूचर में भी इसी का यूज़ होने वाला है. ओके इस पे ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है. इसको अभी इसके कुछ कुछ फीचर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है किन्हीं जगहों पे. हम मास ऑडियंस हर कोई अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे. हम लोग थोड़े थोड़े करके हम लोगों को किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे किन्हीं किन्हीं डिवाइसेस पे किन्हीं एप्लीकेशंस पे ये फीचर मिलते हैं बट कम्प्लीटली हम लोग सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे. ओके तो जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो कि अभी से फ्यूचर में जो होने वाला है वो बेस्ड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब जो भी डिवाइसेस होंगे जो भी फ्यूचर के कंप्यूटर होंगे जो भी बन रहे हैं जो भी बहुत सारे लैब्स में भी ऐसे कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं इन पे रिसर्च हो रहा है. तो वो ये जो कंप्यूटर होते हैं इनके पास अपना एक इंटेलिजेंस होता है. ओके तो ये जो कंप्यूटर हैं क्योंकि इनके पास अपना एक इंटेलिजेंस है जो कि आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली. तो ये क्या होंगे ये एबल होंगे कि ये हमारे नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके. हम लोग कमांड उनको अपने नेचुरल लैंग्वेज में जो हमारा है हिंदी इंग्लिश पंजाबी बंगाली जो भी लैंग्वेज में हो हम लोग उनको कमांड दे सकते हैं और ये उस कमांड को समझ सकते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट है वो हमें दे सकते हैं. इसके अलावा जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो क्या होंगे बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे. देन वो बहुत ही स्मॉल होंगी बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे. इतना कि शायद वो एक चिप के साइज़ के हो या एक वॉच में हो. ये मतलब इनका साइज बहुत ही छोटा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे. उसके साथ ही ये मोस्ट पावरफुल होंगे. अभी तक जितने भी जनरेशन है कंप्यूटर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उन सब में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि इनके पास क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. इसके अलावा इनकी जो मेमोरी होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी ह्यूज होगी. ये बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे. ओके ये स्पोकन वर्ड्स को भी समझ सकते हैं. इनका कुछ फीचर्स आप लोग अभी देखते हो यूज़ करते हो कई सारे सॉफ्टवेयर में कई सारे डिवाइसेस में ये एप्लीकेशन प्रोवाइडेड रहता है कि हम लोग बोल सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है. ओके तो मैंने बताया कि ये अभी भी यूज़ हो रहा है. इसके थोड़े थोड़े फीचर जो है वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं. कम्प्लीटली हम लोग इसको नहीं यूज़ कर रहे. तो ये जो होंगे कंप्यूटर जो इस तरह के कंप्यूटर जब कम्प्लीटली आ जाएंगे सबके लिए ये एबल होंगे टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड. ओके ये इमेजेस या ग्राफ्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो अभी यूज़ हो रहे हैं वो है रोबोट्स. ओके रोबोट्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. आप सभी ने रोबोट्स देखे होंगे टीवी पे कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह में या कुछ सीरीज़ या मूवीज़ में रोबोट्स देखे होंगे और आप सबको पता होगा आप अवेयर होंगे कि वो कितने पावरफुल होते हैं. तो इसी तरीके से हमारा फ्यूचर का जो कंप्यूटर है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो इसी तरीके से होगा. अब रोबोट्स एक्चुअली में बनाए जा रहे हैं टेस्टिंग हो रही है रिसर्च हो रहे हैं कहीं कहीं इनका यूज़ भी हो रहा है रिसर्च के लिए. तो इस तरह फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. रोवर्स जो हो गए सुपर कंप्यूटर्स हो गए जिन पे रिसर्च होते हैं या जो सैटेलाइट के थ्रू भेजे जाते हैं स्पेस में इन सभी में फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ होता है. तो हो सकता है अपकमिंग कुछ ईयर्स में हम लोग क्या है हम लोग कम्प्लीटली फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ करने लगे. जैसे अभी हम लोगों के पास फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर वाला. तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में हम सभी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर हो. ओके तो ये हमारा कंप्यूटर जनरेशन कंप्लीट हो गया आज. अब
ये एक टेबल है ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके। और इस टेबल के हेल्प से आपको बहुत ही इजी होगा समझने में कि कैसे कैसे चेंजेस आए, किस किस जनरेशन में क्या क्या, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, ठीक है। लाइक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस प्रोसेसर का यूज़ होता था? प्रोसेसर दैट मीन्स टेक्नोलॉजी जिस पे वो बेस्ड था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ, ओके। उसी तरीके से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज़ होता था, सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का यूज़ होता था, फिर थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड आ गए, फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड का यूज़ होने लगा, साथ ही साथ जॉयस्टिक वगैरह बाकी के भी इनपुट डिवाइसेस आ गए। फिफ्थ जनरेशन में टच स्क्रीन का यूज़ होता है, कीबोर्ड का, माउस का, इन सारी चीज़ों का आउटपुट के लिए। इसी तरीके से दिया हुआ है, फर्स्ट में प्रिंटर, सेकंड में भी प्रिंटर, थर्ड में मॉनिटर आ चुका था तो मॉनिटर प्रिंटर दोनों का यूज़ होने लगा। इसी तरीके से फोर्थ में भी, फिफ्थ में, फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ होता था, सेकंड में भी मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था, थर्ड में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होने लगा, फोर्थ में भी मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता है, एंड फिफ्थ में भी मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता है। साइज फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा था, सेकेंड में फर्स्ट जनरेशन से छोटा था, थर्ड में फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से और छोटा था इसका साइज, फोर्थ में बाकी तीनों के जनरेशन से और भी ज़्यादा छोटा था, एंड फिफ्थ में ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो साइज़ क्या है, जनरेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ करता गया। फर्स्ट वाले का बहुत बड़ा था और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया इसका साइज़ छोटा होता गया कंप्यूटर्स का। उसी तरीके से अब स्पीड का क्या था, बढ़ते गया, मतलब ये फास्ट होते गए। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सबसे स्लो था, सेकेंड का उससे फास्ट था, थर्ड का बाकी दोनों से फास्ट था, फोर्थ का पहले के जितने जनरेशन से यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड उससे फास्ट था, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑब्वियसली सबसे फास्ट है। कॉस्ट भी इसी तरीके से इसका घटता गया। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सबसे महंगा था, सेकेंड उससे सस्ता था, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से सस्ता था, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बाकी तीनों जनरेशन से सस्ता था, और जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो उसका कॉस्ट सबसे लो होगा, ओके। एग्जाम्पल फोर्थ जनरेशन का ENIAC एंड यूनिवैक, सेकेंड जनरेशन का IBM 704 एंड IBM 1401, थर्ड जनरेशन IBM 317 एंड NAV 7500, फोर्थ जनरेशन Intel Pentium 4 and 5 and Macintosh, फिफ्थ जनरेशन रोबोट्स एंड सुपर कंप्यूटर, ओके। तो ये क्लियर है साइज क्या है, धीरे धीरे घटता गया, कॉस्ट भी धीरे धीरे घटता गया, स्पीड जो है वो बढ़ता गया, ओके। सो इस चार्ट के हेल्प से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा सारे जनरेशन को समझना, उसके फीचर्स को, की पॉइंट्स को लर्न करना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।